तो इस समय हम लगातार पर्यावरण जैसे विषय को पढ़ रहे हैं ताकि हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसे परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए बात करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। देखिए दरअसल क्या होता है, मानव का विकास चलता रहता है और मानव लगातार क्या करता है, एक तरीके से विकास के क्रम में या विकास के होड़ में क्या होता है, तमाम तरह के पेड़ पौधे काटना शुरू कर देता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है, तमाम तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर क्या होता है, पहली बार मानव को यह एहसास होता है और पहली बार मानव के मन में ये विचार आता है, जिस तरह से हम लगातार डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, पृथ्वी से एक तरीके से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी से प्राकृतिक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी और जिसकी वजह से हमारे जीवन पर संकट आ सकता है। तो मानव को जब यह पहली बार महसूस होता है तो मानव ने क्या किया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन किया। और मानव ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन कहाँ पर किया और कब किया था, तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में मानव ने पहला पर्यावरण सम्मेलन किया था। और कब किया था दोस्तों, तो 5 जून 1972 को। ध्यान रखिएगा 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव के द्वारा पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, तो मानव के द्वारा पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। अब इस समय एक थीम भी बनाई गई थी दोस्तों, यानी कि एक थीम को भी अपनाई गई थी। उस थीम को ध्यान रखिएगा कि इस थीम को ध्यान रखिएगा, थीम ये थी कि सभी के लिए एक ही पृथ्वी। सभी के लिए एक ही पृथ्वी की बात करते हैं तो सभी के लिए एक ही पृथ्वी की बात करते हैं, तो एक थीम थी। तो ध्यान रखिएगा मानव के द्वारा पहला जो पर्यावरण सम्मेलन किया गया था स्वीडन के स्टॉकहोम में, तो 5 जून 1972 को किया गया। और यहाँ पर थीम कौन सी अपनाई गई थी या किस थीम का प्रयोग किया गया था, तो सभी के लिए एक ही पृथ्वी के सिद्धांत या थीम का प्रयोग किया गया था। दरअसल एक और बात करते हैं इसी के संदर्भ में, अगर देखा जाए तो इसी समय क्या हुआ था, यूएनईपी का भी गठन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जब 1972 का पहला सम्मेलन हुआ था तो इसी समय क्या किया गया कि एक और निर्णय लिया गया कि हम एक काम कर देते हैं, यूएनईपी का भी गठन कर देते हैं। और यूएनईपी का काम ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करने से संबंधित सुझाव देना इसका काम होगा। तो यूएनईपी के बारे में बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि यूएनईपी का कब गठन किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1972 में क्या होता है, यूएनईपी का गठन किया गया था। अगर हमारे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि यूएनईपी का काम क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि यूएनईपी का काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार से संबंधित सुझाव देना, इसका मुख्य काम है। यहाँ पर एक और निर्णय लिया गया मानव के द्वारा, एक और निर्णय लिया गया दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मानव ने क्या कहा कि भाई देखो अब हम एक काम करते हैं, अगर हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है और पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना है तो हमें क्या करना होगा, पर्यावरण को एक दिवस के रूप में मनाना होगा। तो फिर मानव ने निर्णय लिया कि भाई हम एक काम कर लेते हैं कि 5 जून को क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लेते हैं। और तभी से क्या होता है, 1972 से ही क्या होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगता है। आज अगर देखा जाए तो 1972 के बाद से अगर देखा जाए तो लगातार हर साल क्या होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिससे देखा जाए तो लोगों में जागरूकता आती है और लोग पर्यावरण के प्रति कहीं ना कहीं संवेदनशील बनते हैं। जब 5 जून को विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो पूरे विश्व के लोगों को पता चलता है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए दोस्तों। तो ये है पहला सम्मेलन। अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ दूसरे सम्मेलन के बारे में। देखिए अगर हम बात करते हैं दूसरे सम्मेलन के बारे में, तो दूसरा सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अब ये सम्मेलन हुआ कहाँ था दोस्तों, तो ये सम्मेलन जो हुआ था ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। अच्छा, 21 डेट को हुआ था यह सम्मेलन, तो 3 जून, ध्यान रखिएगा 3 जून को हुआ था, 3 जून 1992 को। 3 जून 1992 को क्या होता है
कि पृथ्वी सम्मेलन होता है। देखा जाए तो यह जो सम्मेलन था दोस्तों ना, यह एक प्रकार का पर्यावरण और विकास से संबंधित एक दस्तावेज था और इसलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21 रखा गया। तो एक नाम से इसे और जानते हैं हम, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन को किस और नाम से जानते हैं हम, तो एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सम्मेलन है पर्यावरण का जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना गया है या जाना जाता है, तो एक तरीके से वो है पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1972 में हुआ था। और 1972 में कहाँ पर हुआ था यह सम्मेलन, तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। और कब हुआ था, 3 जून 1992 को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट सम्मेलन के बारे में। तो वैसे अब सम्मेलन नहीं है बल्कि एक अधिनियम है, जो कि भारत के द्वारा भारत में पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण के संरक्षण में तमाम काम किए गए, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए, जब भारत को भी यह महसूस होता है कि 1972 में जो पर्यावरण पर 1972 में जब पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन किया गया था, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो भारत ने क्या किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू कर दिया। तो भारत ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया और उस अधिनियम का नाम रखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और जिसे लागू किया गया दोस्तों 19 नवंबर 1986 को। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कब लागू किया गया, तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण करना, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना और उस पर्यावरण से संबंधित सुधार के लिए योजना तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करना और उसमें सुधार से संबंधित जो योजना बनाना, वो योजना तैयार करना, इसी का काम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू किया गया था, तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 19 नवंबर 1986 को। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हुए हैं, इस सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन 2011 से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलनों के बारे में। देखिए, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलनों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो चिपको आंदोलन की बात की जाती है, जो कि पहला आंदोलन था 1973 में। तो 1973 का पहला आंदोलन कौन सा था दोस्तों, वो था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों। हाँ, अगर आप इससे ये पूछ लिया जाता है इससे संबंधित और कौन लोग थे, तो गौरा देवी का भी नेम आता है और चंडी प्रसाद भट्ट का भी नेम आता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके प्रमुख नेता के तौर पर पूछा जाता है तो सुंदरलाल बहुगुणा का नेम बताना है, और अगर ये पूछ लेता है कि इससे संबंधित और भी कौन लोग थे इस आंदोलन से संबंधित, तो गौरा देवी और चंडी प्रसाद का नेम याद रखिएगा। दरअसल ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वो पेड़ों को ना काटने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भागीदारी ली थी। अच्छा, ये आंदोलन जब हुआ था दोस्तों, तब उत्तर प्रदेश और एक तरीके से उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, लेकिन आज के वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रैनी नामक गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का नेम ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक और आंदोलन है जो कि खेजड़ी आंदोलन हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, जो कि वृक्षों के लिए आंदोलन किया गया था। ये जो खेजड़ी आंदोलन है वो राजस्थान के जोधपुर शहर से शुरू किया गया था, और जिसके प्रमुख एक तरीके से कह सकते हैं जिनमें प्रमुख भूमिका निभाने वाली थी वो थी अमृता बिश्नोई देवी। तो ध्यान रखिएगा, खेजड़ी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली जो थी वो थी अमृता बिश्नोई, जिन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। तो अमृता देवी बिश्नोई का नेम ध्यान रखिएगा, जो खेजड़ी आंदोलन से संबंधित थी, जो एक तरीके से खेजड़ी वृक्ष के लिए इन्होंने काम किया था, या खेजड़ी वृक्ष के रक्षा के लिए आंदोलन इन्होंने किया था दोस्तों, जो कि आज से देखा जाए तो लगभग 300 साल पहले यह आंदोलन हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई का नेम ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपनी जान भी दे दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं चिपको आंदोलन से ही संबंधित अगर देखा जाए तो इसी तरह का एक और भी आंदोलन था। उस आंदोलन का नाम था अपिको आंदोलन था। तो अपिको आंदोलन जो था 1983 में शुरू किया गया था दोस्तों, और इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो इसके प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेगड़े थे। तो ध्यान रखिएगा, इसके प्रमुख नेता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे, पांडुरंग हेगड़े।
तो पांडुरंग हेगड़े का नाम ध्यान रखिएगा, जो अपिको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा किस कहाँ से हुई थी या कहाँ पर हुई थी। तो ध्यान रखिएगा अपिको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कर्नाटक में हुई थी। कहाँ से हुई थी या कहाँ पर हुई थी? तो कर्नाटक में हुई थी। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है, जो कि आप जानते हैं, या बेंगलुरु है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी या अपिको आंदोलन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे। और एक चिपको आंदोलन जैसे ही था। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी या कहाँ पर आंदोलन किया गया था? तो कर्नाटक में यह आंदोलन किया गया था। अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले आंदोलन के बारे में, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात की जाती है। तो अगला आंदोलन हमारा कौन सा है? नर्मदा आंदोलन है, जो कि 1989 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। दरअसल बताया जाता है कि नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध के निर्माण के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में, जो कि सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था एक तरीके से सबसे शक्तिशाली आंदोलन था। दरअसल अगर बात करते हैं तो वह नदी जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है, ठीक है, उसी पर क्या किया जा रहा था कि एक तरीके से बांध बनाया जा रहा था, जिसके वजह से लोग आंदोलन कर रहे थे बांध को नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बांध टूट जाता है तो हमारा पूरा एक तरीके से जीवन खत्म हो सकता है, यानी कि हमारे आसपास के जो गांव होंगे वे डूब जाएंगे, जिसके वजह से यह आंदोलन किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा आमटे थे। कौन थे? तो बाबा आमटे थे, ध्यान रखिएगा। तो बाबा आमटे के बारे में बात करते हैं। तो बाबा आमटे जो हैं इसके प्रमुख नेता थे। तो बाबा आमटे के साथ एक और थे, मेधा पाटेकर। तो ध्यान रखना है, मेधा पाटेकर के बारे में ध्यान रखना है कि मेधा पाटेकर जो थी वो भी एक तरीके से इन्हीं से संबंधित थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? एक तो बाबा आमटे, दूसरा मेधा पाटेकर का नेम ध्यान रखिएगा, मेधा पाटेकर का नेम ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से मैं फिर से एक बार मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा ताकि अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। और जो खेजड़ी से संबंधित, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित आंदोलन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के जोधपुर शहर में किया गया था। और किस लिए किया गया था? ताकि खेजड़ी नामक वृक्ष की रक्षा की जा सके। इसके प्रमुख नेता कौन थी? तो इसके प्रमुख नेता थी अमृता देवी बिश्नोई। फिर अपिको आंदोलन के बारे में हमने आपको बताया था, जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे बाबा आमटे थे और मेधा पाटेकर थे। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुरस्कार के बारे में। देखिए, पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पुरस्कार के बारे में बात करते हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में, 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो कई बार हमारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1987 में। और यह किस लिए दिया जाता है? तो किसी संगठन या व्यक्ति जो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है, यानी कि अच्छा काम किया है, उसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब इसी क्रम में बात कर लेते हैं राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। 1993 में क्या होता है, इसकी शुरुआत हुई थी। और यह उन्हें दिया जाता है, उन औद्योगिक संस्थानों को दिया जाता है जो पर्यावरण से संबंधित योजनाओं को लागू करते हैं। मतलब भारत सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं पर्यावरण से संबंधित, उन सारी योजनाओं को लागू करने वाले संस्थानों को दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। चलिए अब आइए बात करते हैं प्रमुख दिवस के बारे में। जैसा कि बात करते हैं पृथ्वी दिवस के बारे में बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस के बारे में बात करते हैं तो 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व
नेक्स्ट बात करते हैं विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में बात करते हैं तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर एक और छूट रहा था, उसको भी मैं बता देता हूँ। विश्व प्रकृति दिवस के बारे में बात करते हैं तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस की बात करते हैं तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में बात करते हैं तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति दिवस के बारे में बात करते हैं तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं और माह के बारे में। देखिए वन महोत्सव कब मनाया जाता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो फरवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में अगर देखा जाए तो वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह के बारे में बात करते हैं तो 19 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक क्या होता है 19 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये क्या हो गया, एक मिनट हाँ 19 अक्टूबर, ठीक है। 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक क्या होता है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था का नेम क्या है तो विश्व में पर्यावरण से संबंधित कार्य करने वाली जो संस्था है दोस्तों वो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने आपको पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रमुख सम्मेलन थे, आंदोलन थे, वे सारे हमने आपको करवा दिए हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतर तरीके से हमने सारी चीज़ें कवर किया हुआ। अब इसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप हमारे साथ सॉल्व कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। तो पिछली वाली क्लास में अगर देखा जाए तो क्लास 1 से लेकर अभी तक में अगर सॉरी दोस्तों, क्लास 1 से लेकर अभी तक की जितनी भी क्लास हुई हैं अगर देखा जाए तो इसमें हमने पढ़ाया हुआ है पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में, पर्यावरण के घटक के बारे में, प्राकृतिक घटक, मानव घटक, जैविक अजैविक घटक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया हुआ है 1 से लेकर, आप देख लीजिएगा अभी तक, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार ये सारी क्लासेज आप देख लीजिए और इसके बाद जो हमारे MCQ वाले क्वेश्चन हैं उसको भी हमारे साथ कर लीजिए। आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है और जो भी पढ़ाया गया बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया गया है, पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाया गया और इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाया गया। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं MCQ वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।